नमस्कार मित्रों, बेबाक तीखी बोल के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं या लोग जानने वाले भी अब भुलाते जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके अमूल्य योगदान के लिए उनको मिलिट्री क्रॉस मेडल से भी नवाजा गया। मैं बात कर रहा हूं सूबेदार छोटू राम की। हम पहुंचे हैं गांव अहुलाना, जो गोहाना का एक गांव है, गोहाना के पास में पड़ता है, जहां पे शुगर मिल भी है। सूबेदार छोटू राम का जन्म सन 1912 में एक आर्य समाजी साधारण किसान परिवार में हुआ। अपने यौवन के कुछ दिनों में वे खेल के मैदान में कुश्ती के दंगलों में बहुत चुस्त तेज तर्रार खिलाड़ी और पहलवान के रूप में जाने जाते रहे। 1932 के अंदर भारतीय शाही सेना या कहें इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंदर वो भर्ती हुए। शीघ्र ही उन्होंने अपने खेल के दम पे और अपने प्रभाव के दम पे वो सूबेदार के पद पे पहुंच गए। बात है सन 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने बर्मा में भी दुश्मनों से जम के लोहा लिया। 1945 में अग्रिम मोर्चों पर उल्लेखनीय वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने के फलस्वरूप उनको मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। सन 1982 में 6 जून का दिन हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। उस समय तो लोगों को लगा कि ये उनके लिए एक बहुत भारी क्षति है, लेकिन उसके बाद लोग जब आज बात करते हैं, आज करीबन 30 साल बाद, क्या उनका योगदान भुलाया जा चुका है? सोनीपत से वो मिलिट्री क्रॉस पाने वाले पहले सेनानी थे, लेकिन क्या अब उनको याद किया जाता है? उन्हीं की हम जांच के लिए, इस बात के लिए हम पहुंचे हैं उनकी एक पुरानी बैठक में। आप देख पा रहे हैं कि सूबेदार छोटू राम सुपुत्र बोलू राम, यहाँ हमें कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। यहाँ हमें उनके प्रपौत्र भी दिखाई दे रहे हैं। बैठक के अंदर घुसते ही हमने देखा कि उनके बारे में लिखा गया है कि उनका जन्म और कहाँ कैसे हुआ। इनकी माता का नाम बसंती देवी था। ये 15वीं पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और अपना नाम का डंका बजाया था और अपने देश का डंका बजाया था। ये इनकी कुछ पुरानी फोटोएं हैं जो कि कुछ हद तक धूल फांक रही हैं इनके परिवार में। ये इनके सुपुत्र भी मिलिट्री में रहे, महावीर चक्र। ये इनकी एक पुरानी फोटो आप देख पा रहे हैं, महावीर चक्र विजेता सूबेदार छोटू राम। जब ये आर्मी में थे तो कितने यंग और डैशिंग दिखते थे। सामने वाला इनकी मूंछों को देख के ही परास्त हो जाता था। हमारे साथ कुछ शख्स हैं, इनसे पूछते हैं। राम राम जी। जी, हम आप लोगों के पास आए जो सूबेदार छोटू राम जी थे, उनके बारे में हम कहें तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि हमें भी काफी खोज के बाद पता चला एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसका यहाँ अब नाम भी जानने के लिए लोग जो हैं तकरीबन भूल चुके हैं। आपने तो उनके साथ समय बिताया होगा, कुछ जीवन की यादें आप हमारे साथ साझा करें। हमारे तो चाचा जी थे, हम तो नदान थे। वो उसकी बात सुनया करते, पढ़या करता, वो गुआने आड़े तो बाजा करता तो स्कूल ताई गुआने ताई कोई उसने और कहेंगे नहीं। फिर हम 8 करके मिलिट्री में हो गया था उड़े। फिर ये उसने परम ये चक्कर मिल गए थे। फिर 13 साल में वो पेंशन आ गए थे। अच्छा, हम दर्शकों को बताएं कि उन्होंने 1932 में ज्वाइन की थी और 1945 में वो रिटायर हुए, तो 13 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन करके वो पहुंचे। जब वो रिटायर होके आए
तो उनको लोग जो कुछ लोग याद करते हैं कि हम जानते हैं जैसे कि आर्य समाज के लोग उनको याद करते हैं, क्या योगदान रहा उनका समाज के प्रति? पास इतना योगदान करे उस नारी समाज में, सरपंच भी बने, गांव का भी उद्धार, इतना दूर दूर तक पंचायत के भी फैसले करे उसने, यूपी तक के फैसले कराया करता, इतना उसका तेज दिमाग था। और उसकी बात न मान लिया करते लोग, जीत जानदा न फैसला करना, पूरे उसका काम शुद्ध होया कर। आपका जन्म कौन सा साल का है? मारा ये अपने देशी मोटा मोटा क्या साल के हो गए? ये मैं 83 में। अच्छा 83 साल के हो गए। तो मतलब आपने चित्रियां देखे हैं वो? हाँ खूब खूब देखे हैं। खूब देखे। आपकी भी काफी अच्छी उम्र लग रही है, तो आपका क्या अनुभव रहा छोटू राम जी के साथ? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। वो सरपंच भी बने गांव के, काम बहुत बढ़िया करी उसने, सूबेदार तो साहब फिर ने। अब ऐसा क्या है कि जब उन्होंने इतना उनका नाम रहा, तो क्या आप देखते हैं कि जो नए लड़के हैं या जो नए लोग हैं उनका नाम भुलाते जा रहे हैं? ना जी भूलता कोई नहीं, और सब याद रखें जी सूबेदार साहब ने, छोटू राम सूबेदार साहब सब याद करें जी उन्हें। जैसा कि मेरी जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो सोनीपत जिले से, या कहें तो अगर हम अपने कहें कि गोहाना से, उस विश्व युद्ध में भाग लेने वाले और साथ में मिलिट्री क्रॉस मेडल जीतने वाले यहाँ इस क्षेत्र के पहले शख्स थे। फिर भी यहाँ हमें उनके नाम का कोई स्मारक, कोई रोड कुछ दिखाई नहीं दिया कहीं भी। स्मारक तो जी जब बने ही कोई ना थे, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही। हाँ तो अब उनके नाम का कुछ नहीं होना चाहिए। आज उनको जो देहांत हुए करीबन 30 साल हो गए, 28 साल हो गए हैं। अब उनके नाम का क्या प्रभाव है यहाँ पे, आप बताएंगे कुछ? उसका कोई स्मारक बन जाए, चाहे को उसका नाम तो रोड लेकर जाओ जी, कुछ भी से वो बना सको उसका नाम तो गवर्नमेंट है। ठीक है। तो राम राम भाई साहब, आपका क्या नाम है? राम राम, मैं मोहित भाई, उनका पोता। अच्छा मोहित, आप ये बताओ कि आपके जो दादाजी हैं उनकी याद में क्या चीज है आपके पास जो हमारे आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? मैं आपको जो मेरे पास उनकी पुरानी यादें हैं, मैंने उनको बड़ी अच्छे सुरक्षित रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए जरा कुछ हमारे दर्शकों के साथ। ये मोहित हैं, सूबेदार छोटू राम के परपौत्र। ये हमारे साथ कुछ यादें हैं जो साझा करना चाहते हैं, और मिलते हैं, हम देखते हैं। मोहित इधर आ जाओ यार। देखिए उनकी ये डिस्चार्ज बुक है भाई। मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये डिस्चार्ज बुक है, और ये ऐसा एक पन्ना है, ये काफ़ी हद तक उर्दू में लिखा हुआ है, जिसके अंदर इनकी डिटेल लिखी हुई है कि 15वीं जो पंजाब रेजिमेंट है उसके अंदर ये थे। ये बहुत पुराने इन्होंने सहेज के रखे हुए हैं, और इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखा गया है, इनके स्टार्स के बारे में लिखा गया है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इस पेज को जूम करे, जिसमें उनके जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जो इन्होंने मिलिट्री में सर्विस की है, ये उस चीज़ को दर्शाता है, रिकॉर्ड है। मैं बता दूं कि हिंदी या अंग्रेजी पूरी तरह से आज़ादी के बाद ही लागू हो पाई थी। पहले जो था वो पूरी तरह से वो उर्दू और अंग्रेजी मिक्स था, क्योंकि यहाँ पे पहले मुगलों ने राज किया और मुगलों के बाद फिर अंग्रेज आए, पर परंपराएं वो आपस में चलती रही। ये इनका डिस्चार्ज, और ये उनका गूगल पे जो रिकॉर्ड मिलेगा आप देख सकते हो। ये आप जो है इनको छोटू राम सूबेदार की पोस्ट पे थे, 1st बटालियन 15 पंजाब रेजिमेंट का। इन्होंने बर्मा के अंदर लड़ाई लड़ी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और इनको मिलिट्री क्रॉस भी मिला था। इनके कुछ मेडल्स आपके पास हैं? उनकी फोटोज। अच्छा, मेडल्स इनके कहीं रिलेटिव्स के पास हैं, और इनकी कुछ फोटोज जो हैं ये अपने हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। ये उनकी एक फोटो है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। भाई आपके जो हमने देखा कि कहीं स्मारक वगैरह कुछ नहीं दिखा हमें आपके गांव में, क्या कहना है आपका? देखिए भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो कि इतनी बड़ी महान हस्ती थी, अगर हम इसका इतिहास उठा के देखें तो पीजों के अंदर तो बहुत अहमियत है। एक देश के लिए नहीं, उन्होंने पूरे विश्व के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ जो मेडल्स हैं इनको मिले हुए,
जिसके जो साक्ष्य हैं वो अभी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जो इनके सूबेदार जी के जो पौत्र हैं वो अब कुछ अलग जगहों पे रहते हैं, ये उन लोगों के पास है, बट हम आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। इन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत काम किया। ये गांव के सरपंच बने, कथुरा ब्लॉक के चेयरमैन नंबरदार बने, गोहाना आर्य समाज के प्रधान बने, खारपुर गुरुकुल महासभा के पदाधिकारी और अन्य कई सारे पदों पर रह के इन्होंने बहुत सारे जो समाज उपयोगी काम है वो किए। लेकिन फिर भी समाज वो तो अपना काम करके चले गए। कहते हैं कि आदमी चला जाता है पर उनके काम नहीं जाते, ये बात सही है, लेकिन आज लोग उनके कामों को भी भुला रहे हैं। हमें यहाँ कोई भी स्मारक देखने को उनके नाम का नहीं मिला है, ना तो उनके परिवार ने बनाया है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो काम है सरकार से इनको अपील करते हैं कि सरकार करे। मैं भी सरकार से यही अपील करता हूं और सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि जो भी इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहा है, इस बात को समझे कि जो हमारे पुराने जो लोग रहे जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम उनकी यादों को भुलाएं ना। हम इनसे सीखें कि इन्होंने जैसे अपने दादाजी की यादों को सहेज के रखा है, हम भी अपनी जो पुरानी पीढ़ियां हैं उनकी यादों को सहेज कर रखें, कुछ सीखते रहें, क्योंकि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो भाई अपने पुराणों को भुलाओ नहीं, अपनी पीढ़ियों को भुलाओ नहीं, जहां से हमारी जड़ें हैं उनको याद रखो। हम चाहे जितने बड़े वृक्ष बन जाएं, अपनी पीढ़ियों को ना भूलें। ये कवरेज आप देख रहे हैं बेबाक तीखे बोल के माध्यम से, और हम चौधरी छोटू राम जी को याद करते हैं, सूबेदार चौधरी छोटू राम, और सरकार से फिर यही अपील करते हैं कि उनके नाम की कोई ना कोई स्मारक, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल, कुछ ना कुछ उनके नाम का किया जाए। क्योंकि सरकारें सिर्फ अपने रिलेटिव्स का, अगर कोई मंत्री बनता है तो अपने रिलेटिव का कर लेता है, लेकिन ऐसे लोग जो पर्दे पे सामने लड़े, पर्दे पे नहीं जमीनी हकीकत पे लड़े, देश के लिए लड़े, उनको भुलाए ना, उनको याद रखें। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं पंकज अहुलाना से।